तो आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी के कुछ नए नियमों के बारे में। ये नियम लाए तो गए थे समानता के लिए, लेकिन इनके आते ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। तो हुआ ये कि जनवरी 2026 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम यूजीसी भी कहते हैं, उसने कॉलेजों में भेदभाव को रोकने के लिए कुछ नए नियम निकाले। मकसद तो बिल्कुल सीधा था कि भाई जाति, लिंग या धर्म के नाम पर किसी के साथ कुछ गलत ना हो। लेकिन जैसे ही ये नियम आए, बराबरी की बात तो पीछे रह गई और विवाद शुरू हो गया। तो चलिए इस पूरे मामले को 3 जरूरी पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहले, आखिर ये नियम हैं क्या? तो देखिए, अब हर कॉलेज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और एक इक्विटी कमिटी बनानी जरूरी होगी। इसके साथ साथ एक 24/7 हेल्पलाइन भी होगी, ताकि SC, ST, OBC या दूसरे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से भेदभाव की शिकायत दर्ज करा सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉलेजों को इन शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेना ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब इरादे इतने अच्छे हैं तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? और यहीं पर आता है हमारे दूसरा पॉइंट। कई स्टूडेंट्स और खासकर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स इन नियमों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्हें डर इस बात का है कि कहीं झूठी शिकायतों का गलत इस्तेमाल ना होने लगे और बिना ठीक से जांच किए ही किसी पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसी डर की वजह से दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों में प्रोटेस्ट तक हुए हैं। और फाइनली तीसरा पॉइंट, ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एक जनहित याचिका, मतलब एक PIL फाइल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि ये नियम तो खुद समानता के अधिकार के खिलाफ जा सकते हैं। इसमें यह भी सवाल उठाया गया है कि भेदभाव का मतलब क्या है, यही साफ नहीं है। अब जवाब में सरकार का कहना है कि उनका इरादा किसी को टारगेट करने का नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो नियमों में बदलाव भी किया जा सकता है। संक्षेप में कहें तो यूजीसी के इन नियमों का इरादा तो समानता लाना है, पर इनके लागू होने के तरीके और संभावित दुरुपयोग को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है।